नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपकी फ्यूचर ट्रेड की थ्योरी की क्लासेस चल रही थी। उसमें आपका लास्ट टॉपिक था दोस्तों फोर्जिंग। वो उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों ड्रिलिंग जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ ड्रिल्स और ड्रिल जो किस मटेरियल का बना रहता है और यूजेस वगैरह के बारे में क्वेश्चंस वगैरह हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का ही पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ड्रिलिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दोस्तों, ड्रिलिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनके प्रयोग से छीलन आसानी से बाहर आ जाती हैं। तो ये आपको बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आपको गलत पूछा गया है दोस्तों। और फ्लूट स्पाइरल आकार के होते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। ये हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, ये भी सत्य कथन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। इनके पीछे की सेंक पतली होने के कारण कमजोर रहती हैं, ये आपका गलत क्वेश्चन है, अर्थात ए सत्य स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिलिंग प्रक्रिया में फीड निकालने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ड्रिलिंग प्रक्रिया में फीड निकालने के लिए निम्न में से जो सूत्र प्रयोग में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। इसमें दिया है आपका LNT, आप याद कर सकते हैं दोस्तों, LNT। ठीक है, MM पर चक्कर या MM प्रति चक्कर जो है इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। L/NT जो है LNT फॉर्मूले से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस ड्रिल की कटिंग एज ड्रिल के सेंटर तक नहीं होती दोस्तों? तो दोस्तों काउंटर बोर ड्रिल, ऑयल होल ड्रिल, टेपर संक कोर ड्रिल या मल्टी डायमीटर ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर दोस्तों। 20 राइट आंसर, टेपर सेंक कोर ड्रिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्पिंडल के प्रत्येक चक्कर में ड्रिल कार्य के अंदर जितना प्रवेश कर जाता है तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रिल की फीड कहते हैं, ड्रिल की स्पीड कहते हैं, या ड्रिल की कटिंग स्पीड कहते हैं, या डी दिया है ड्रिल की डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों, ड्रिल की फीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दोस्तों, सेल रिमर को मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा पकड़ते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जिसका हो जाएगा, पहला देखते हैं हम लोग, ड्रिल चक, दूसरा और बार, और सॉकेट और स्लीव। इसमें से कौन सा राइट होगा दोस्तों? और बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल रिबर को मशीन पर और बार के द्वारा पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, निम्न में से किस धातु के जॉब पर रिमिंग करते समय शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। कास्ट आयरन पर कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिल का कर्तन कोण कटिंग एंगल निर्भर करता है दोस्तों? ड्रिल की धातु पर, जॉब की धातु पर, ड्रिल के आकार पर, ड्रिलिंग मशीन पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, जॉब की धातु पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल में निम्न में से कौन सा कोण रेक कोण बनाता है? तो दोस्तों ये आपका पहला दिया है पॉइंट कोण, दूसरा हेलिक्स दिया है, तीसरा क्लीयरेंस कोण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हेलिक्स कोण राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका, किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर एक स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है दोस्तों? तो सारे ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है ड्रिल थ्रू होल ड्रिलिंग, बी दिया है ब्लाइंड ड्रिलिंग, तीसरा दिया है पायलट होल ड्रिलिंग, डी दिया है काउंटर ड्रिलिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्लाइंड ड्रिलिंग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है दोस्तों, कटिंग स्पीड निकालने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कटिंग स्पीड निकालने के लिए दोस्तों आप लोग उसे जानते होंगे दोस्तों। ये जो आपको पहला ही ऑप्शन है दिया है वो राइट आंसर दोस्तों, πd/1000 मीटर पर मिनट जो है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लीट होते हैं? तो साधारणतः जो आपका ड्रिल में 5 होते हैं, या 4 होते हैं, या 3 होते हैं, या फिर 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, टेपर सेंक ड्रिलों में साइज पर आधारित विभिन्न प्रकार का मोर्स
टेपर दिया जाता है। मोर्स टेपर नंबर 1 निम्न में से किस साइज में होता है दोस्तों? 10 mm में होता है, 20 mm में होता है, 30 mm में होता है, या फिर डी 40 mm में होता है? तो दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा, इसमें 10 mm साइज में होता है। ठीक है, नंबर 1 जो आपका मोर्स टेपर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, निम्न में से किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे? तो फिलर ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, रेचेट ड्रिलिंग मशीन, या रेडियल ड्रिलिंग मशीन? तो 13वां में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचेट ड्रिलिंग मशीन। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को निम्न में से किस माध्यम के द्वारा फिट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट, जिब हेड की, नर्ल्ड की, रिंग, या आर्बर? ऑप्शन नंबर 14 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बर के द्वारा फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, ड्रिल मशीन के स्पिंडल के ड्रिल चक या टेपर सेंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आपका, निम्न में से किस ड्रिल के द्वारा स्टेप ड्रिलिंग की जाती है? सेंट्रल ड्रिल, काउंटर बोर ड्रिल, मल्टी डायमीटर ड्रिल, स्पाइरेक ड्रिल? तो 16वां में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी डायमीटर ड्रिल। ठीक है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, ट्विस्ट ड्रिल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सारे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ट्विस्ट ड्रिल का जीवन काल अधिक होता है, इस ड्रिल में कटिंग एज की कूलिंग आसानी से हो जाती है, सी दिया है, इस ड्रिल को बार बार ग्राइंड नहीं करना पड़ता है, या उपरोक्त सभी? तो आपका ये जो सी दिया है ये कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, जहाँ विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर निम्न में से किस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है? बेंच ड्रिलिंग मशीन, या पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या रेचेट ड्रिलिंग मशीन? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर लाइट वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर रेचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्न में से किस कारण ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ होल बनाता है? तो दोस्तों सारे ऑप्शन देखते हैं। क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होने के कारण भी दिया है, क्लियरेंस एंगल बहुत कम होने के कारण, या फिर कटिंग स्पीड बहुत कम होने के कारण, या फिर डी दिया है, फीड की दर बहुत अधिक होने के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फीड दर बहुत अधिक होने के कारण आपका जो है ट्विस्ट ड्रिल जॉब ऊपर रफ होल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ड्रिल की टेपर सेंक में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला स्टैंडर्ड टेपर होता है? क्वेश्चन नंबर 20 में सारे ऑप्शन देखते हैं। मोर्स टेपर, जार्नो टेपर, ब्राउन और शार्प टेपर, या डी दिया है पिन टेपर? 20 में दिया है दोस्तों मोर्स टेपर, ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है दोस्तों, इस ड्रिल में स्क्रैप को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः गहरे छिद्र बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये निम्न में से किस प्रकार के ड्रिल को उद्धृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 के सारे ऑप्शन देखते हैं। ट्विस्ट ड्रिल, ए, बी फ्लैट ड्रिल, और सी स्पाइरेक ड्रिल, या फिर डी काउंटर बोर ड्रिल? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल में आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें जो है स्क्रैप को बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से गहरे छिद्र बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये फ्लैट ड्रिल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, छोटे साइज की ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सीधे नहीं पकड़े जा सकने का मुख्य कारण है दोस्तों? 22 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटे साइज 50 mm ड्रिलों के सेंक सीधे होना, छोटे साइज के ड्रिलों के सेंक तिरछे होना, छोटे साइज के ड्रिलों के टेप से जो सेंक टेपर होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, छोटे साइज के 15 mm ड्रिलों के सेंक सीधे होना। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दोस्तों इसका मिलान करना है, जो आपको ये डिफरेंट टाइप की ड्रिल दी है और से रिलेटेड इसका क्या प्रयोग है, तो इसमें आपको देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों लिस्ट देखते हैं।
लिस्ट को देखने पर देखते हैं दोस्तों, पहला दिया है आपका पायलट ड्रिल। पायलट ड्रिल का जो है दोस्तों होल को बड़ा करने के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें सेकंड हो जाएगा। बी दिया है ऑयल होल ड्रिल। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो हम लोग गहरे होल बनाने के लिए करते हैं दोस्तों, गहरे होल बनाने के लिए। सी दिया है आपका सेंट्रल ड्रिल। सेंट्रल ड्रिल जो दिया है दोस्तों शाफ्ट को डेड सेंटर पर सहारने के लिए। तो ये सी में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, शाफ्ट को डेड सेंटर पर सहारने के लिए। बच्चा आपका डी मल्टी मल्टी फ्लूइड ड्रिल। तो अधिक चिप बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन द्वारा कितने आकार तक के छिद्र किए जा सकते हैं? तो दोस्तों 60 mm के, 65 mm के, या 70 mm के, या फिर आपका लास्ट दिया है 75 mm के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 75 mm के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, किसी जॉब पर टेपिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो दोस्तों टेपिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ड्रिलिंग और रिमिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। ये आपके दोस्तों जो ड्रिलिंग का फर्स्ट वीडियो है उसके 25 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस चैनल जेएसएस क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके फिट ट्रेड के जो मित्र लोग हैं, क्लासमेट हैं, उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।